चंडीगढ़ तो सारे ही काउंसलर साहबान इस प्रैस कॉन्फ्रेंस शामिल हैं। चंडीगढ़ के एक अहम मुद्दे नूं लैके तुहाडे नाल रूबरू होए हैं। चंडीगढ़ जिथे बीजेपी रूल्ड कारपोरेशन पिछले कई सालों तो ना सिर्फ कारपोरेशन च बल्कि जे एज ए मैंबर पार्लीमेंट भी बीजेपी ही रूल कर रही है किरण खेर जी के द्वारा। लेकिन ना तो लोगों का सिटी ब्यूटीफुल दे लोगों की सेहत नूं लैके कोई संजीदगी है, ना ही शहर की खूबसूरती नूं लैके। और अज जिहड़ा मुद्दा लैके मैं तुहाडे नाल रूबरू होया वो तुसी भी बड़ा आम सुनिया है, क्योंकि 15-16 साल हो गए डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड जिहड़ा है उन्होंने लैके कई तरह की राजनीति होंदी रही है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं और लोगों के पल्ले कुछ भी नहीं पिया। स्थिति जिहड़ी आ ज्यों दी त्यों है। 2006 च जदों कांग्रेस रूल्ड कारपोरेशन काम कर रहा सी चंडीगढ़, उस टाइम डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड की रीसाइकलिंग वास्ते साफ सफाई वास्ते एक प्राइवेट कंपनी नूं हायर किया गया ताकि उस सारे कूड़े के ढेर नूं रीसाइकल किया जाए और उस एरिया की साफ सफाई करके चंडीगढ़ नूं बीमारियां तो और गंदगी तो मुक्त किया जाए। लेकिन 17 साल बाद अज भी डड्डू माजरे का डंपिंग ग्राउंड दुगने तो तिगना आकार लै गया। आले दुआले इस हद तक बीमारियां फैल गई कि लोगों को स्किन तो लैके कैंसर तक डिसीज जड़ियां आम होने लग गई। पानी दूषित हो गया। लेकिन ना तो कांग्रेस ने ये वाले पासे कुछ ध्यान दिता ते ना पिछले लंबे समय तो चंडीगढ़ कारपोरेशन नूं गवर्न कर रही बीजेपी ने लोक हित वास्ते किसी तरह की कोई संजीदगी नहीं दिखाई, बल्कि डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड करप्शन का एक बहुत वड्डा अड्डा बन गया है। कई सौ करोड़ रुपए पिछले 17 सालों च भाजपा ने अपनिया जेबां च पाए है। ये साडा एलीगेशन है। और इस सारे साजिश च ना सिर्फ चंडीगढ़ कारपोरेशन बल्कि जिहड़े चंडीगढ़ तो भाजपा के मैंबर पार्लीमेंट भी बनते रहे आ वो भी किते ना किते हिस्सेदार है। हर बार लोगों को गुमराह किया गया। तकरीबन 3 तो 4 बार डड्डू माजरा कूड़े के ढेर नूं रीसाइकल करने वास्ते नवीं नवीं कंपनियां वालों गवर्नर ने उद्घाटन किए। लेकिन रीसाइकल ते की होना सी, अज वो कूड़े का ढेर एडा वड्डा आकार लै गया। उहदा जिहड़ा माड़ा इंपैक्ट है ट्राई सिटी पूरे ते पै रहा, पूरे ट्राई सिटी। पिछले साल जदों 2021 च अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई च आम आदमी पार्टी के साथियों ने इलैक्शन लड़िया और चंडीगढ़ के लोगों ने भाजपा और कांग्रेस तो तंग आके आम आदमी पार्टी नूं भरपूर समर्थन दिता, मजबूत समर्थन दिता। साढ़े 14 काउंसलर जिते, सब तो वड्डी पार्टी जिहड़ी है आम आदमी पार्टी बन के उभरी। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति नूं चंडीगढ़ के लोगों ने पसंद किया और अगे वधाया। लेकिन भाजपा का जिहड़ा वो पक्का तरीका आ साम दाम दंड भेद, पैसे नाल बाहुबल नाल खरीदो फरोख्त नाल और धक्के नाल
कारपोरेशन ते कब्जा कर लिया। सब तो वड्डी पार्टी आम आदमी पार्टी, मेयर फिर भाजपा ने बनाया, सिर्फ ते सिर्फ अपनी जिहड़ी ज्यादती नाल, सेंटर सरकार के इंटरफेरेंस नाल, और जिहड़ा उन्हां दा दबाव है, गंदी राजनीति है, खरीदो फरोख्ती, कांग्रेस के कई लोग उन्हां नाल मिलते चले गए। लेकिन जिहड़ी गल नूं मैं लैके आउणा चाहुंदा तुहाडे राहीं, डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड जिहड़ा आ, कूड़े का ढेर है, वो अपना आकार वधाउंदा गया। 2019 च नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वार्न किया कि जे तुसीं, क्योंकि उस तो पहला पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की एक स्टडी आई, और उस स्टडी ने बड़ा सीधे सीधे तौर पर कहा भी ये जिहड़ा कूड़े का ढेर है, अगर इनू रीसाइकल साफ सफाई ना की गई तो बहुत खतरनाक बीमारियां जिहड़ियां फैल जाएंगी। और NGT ने पेनल्टी लाने की भी जिहड़ी है वो शुरुआत करती। कांग्रेस तो बाद भाजपा ने एक कंपनी नूं बदलिया, फिर दूजी कंपनी नूं बदलिया, फिर तीजी कंपनी नूं बदल लिया, कई कई कंपनियां नूं वार वार ठेके दे दिते गए, लेकिन कूड़े का ढेर वधदा ही गया, सफाई कोई नहीं। आम आदमी पार्टी लगातार लंबे टाइम तो पिछले जदों दे असीं कारपोरेशन च आए हैं वड्डी पार्टी के रूप च, साडे सारे काउंसलर साहिबाना ने मजबूती नाल इहदी लड़ाई लड़ी, इन्हां नूं एक्सपोज किया, और वार वार ये मंग की जिहड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, गवर्नर है, पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर, कि तुसीं इहदी कोई ट्रांसपेरेंट इनकुआरी करवाओ, इन्वेस्टिगेशन कराओ। जिहड़ा करोड़ां रुपया चंडीगढ़ के डंपिंग ग्राउंड के नाम ते खर्चा जा चुक्या, वो किहदियां जेबां च गया है, लेकिन इन्हां नूं कोई जू नहीं सरकदी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर भी भाजपा दा, कारपोरेशन भी भाजपा दी, मैंबर पार्लीमेंट भी भाजपा दा, और सारियां नूं किते ना किते लगदा हिस्सेदारी बन जाती है। क्योंकि 4 बार गवर्नर ने उद्घाटन किया रीसाइकल प्लांट का, लेकिन रीसाइकल तो कुछ नहीं होया, साफ सफाई कुछ नहीं हुई, कूड़े का ढेर वधदा ही जा रहा। और पिछले दिनों जदों एक नवी कंपनी नूं अज 17 साल बाद उस ही डंपिंग ग्राउंड की साफ सफाई वास्ते एक होर कंपनी नूं ठेका देण दा प्रपोजल कारपोरेशन च आया, तो आम आदमी पार्टी के सारे काउंसलर साहिबाना ने जोरदार इसदा विरोध किया। जिस दौरान धक्केशाही नाल यह प्रपोजल पास किया जा रहा सी भाजपा वालों, और ये वेखो तुसी किड्डी संजोग वाली गल है कि खास गल है कि किरण खेर जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट है, जिहड़े कदी चंडीगढ़ च नहीं आउंदे, उस दिन उस हाउस च मौजूद सीगे, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी नूं ये सोने की खदान का ठेका फिर देना सी। और कंपनी किहड़ी नूं देना, जिहड़ी नागपुर की कोई नीरी नाम ते कंपनी है, जिसकी बैक बीजेपी दे ही ऑर्गेनाइजेशनां नाल मिलती जुलती है, यानी कि बीजेपी के बंदे ही उस कंपनी नूं चलाउंदे आ। उस कंपनी नूं ठेका देण दी तैयारी करके कारपोरेशन च मता लिआंदा गया, जिहदा आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। असी इस गल की डिमांड की, पहला 17 सालां च जिन्ना पैसा इत्थे खर्चा गया उहदा हिसाब किताब दिता जाए, जिन्ने स्टडी टूर लगे जिते करोड़ां करोड़ां रुपया खर्च किया गया उहदा हिसाब किताब दिता जाए। वो तो की देना सी, साडे एक सत्कारित काउंसलर जिहड़े एक गुरसिख हैं, उन्होंने इस हद तक मैंबर पार्लीमेंट किरण खेर जिहड़ी उस टाइम मौजूद सी हाउस, उन्हें बदसलूकी की कि उहदियां धार्मिक भावनावां जिहड़ियां आ उन्होंने भी ठेस पहुंचाई। साडे जसवीर लाडी जी बैठे हैं, इन्हां नूं किरण खेर ने इन्हां दे स्वरूप नूं लैके, इन्हां दी सिख मान मर्यादा की जिहड़ा इन्हां दा स्वरूप है उन्होंने लैके भद्दी टिप्पणी की, और भाजपा वालों साडे सारे काउंसलर साहिबाना नूं जबरदस्ती हाउस तो बाहर सुटिया गया ऑन द डायरैक्शन ऑफ मेयर एंड मैंबर पार्लीमेंट, जिहड़े कि उस टाइम हाउस मौजूद।
इस तो बाद तो होर ही चन्न चढ़ाया गवर्नर साहब ने, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਘੱਟ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਠੇਕਾ ਤੇ नागपुर बीजेपी बेस्ड कंपनी नूं जाऊगा, तुसी जो करना कर लो। यानी कि इस हमाम च सारे ही नंगे आ। पहला तो कारपोरेशन सी भाजपा दी, फिर मैंबर पार्लीमेंट रल गई जिन्हें साडे काउंसलर नूं जसबीर लाडी जी नूं गालां कड्डियां, बदसलूकी कीती और अखीर च गवर्नर भी इस सारे हमाम च जिहड़ा आ उस पक्ष च पूरदा होया दिखाई दिया। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ रुख इस टाइम मोदी साहब ने देश वास्ते अपनाया होया, उही रुख गवर्नर ने कहता ਜਿਹੜੀ नागपुर बेस्ड कंपनियां नीरी ठेका ते ਉਹਨੂੰ जाऊगा, तुसी जो करना कर लो। जिथे असी जस्टिस की गुहार करन आए सी, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर ਜਿਹੜਾ पंजाब का गवर्नर भी है कि इत्थे कोई जस्टिस मिलूगा, न्याय मिलूगा, और उन्होंने याद भी कराया कि तुहाडे तो पहला भी जिहड़े गवर्नर सी वो भी कई बार उद्घाटन कर चुके हैं। 17 सालों च कूड़े का ढेर वधदा जा रहा है, पैसा करोड़ों रुपया खर्च हो गया, कई 100 करोड़। आले दुआले चंडीगढ़ च बीमारियां फैल रही, स्किन तो लैके कैंसर के डिसीज जिहड़ी फैल रही है, पानी दूषित हो चुकिया, हवा दूषित हो चुकी है। सिटी ब्यूटीफुल च लगातार इहदा प्रभाव वध रहा कूड़े के ढेर का। ਇਹਦਾ कोई इंतजाम किया जाए, और उस इंतजाम कर ली इंदौर के कमिश्नर ने कहा, जिन्हें इंदौर करके कहा असी 16 करोड़ च ते 6 महीनों च कूड़े का ढेर साफ कर देंगे। चंडीगढ़ का एक टैक्नीकल इंस्टीट्यूट है, उन्हें एक रिसर्च करके एक रिपोर्ट बनाई कि सानू दे दो 34 करोड़ च असी 150 दिनों च इस कूड़े के ढेर नूं साफ कर देंगे और इनू पूरा रीसाइकल कर देंगे। ना तो उस दोनों रिपोर्ट्स नूं किसी तरह कंसीडर किया गया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की जिहड़ी रिपोर्ट सी, जिहने कहा भी इत्थे बहुत खतरनाक डिसीज फैल रही, उहदी रिपोर्ट नूं इग्नोर किया गया। सिर्फ तो सिर्फ बीजेपी की बैक जिहड़ी कंपनी नूं ठेका देण लई सारे रल के इक्को थाली दे चट्टे बट्टे बन के चंडीगढ़ के लोगों नाल धरोख मारे। ये भाजपा की असलीयत है और इहदे च एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ भी शामिल है। और साडा तुहाडे राही अज मंग है, एक पासे तो अज असी एक्सपोज कर रहे हैं कि एक किस तरीके नाल तानाशाही धक्केशाही कर रहे हैं चंडीगढ़ भाजपा, और ये मैंबर पार्लियामेंट और एडमिनिस्ट्रेटर भी मिल गया। दूजे पासे कि नवी कंपनी नूं जिन्हों भी ठेका देण दी है, जिन्हां दा प्रपोजल इन्हां ने पास किया तानाशाही रवैये नाल, उस प्रपोजल नूं दोबारा हाउस च लिआंदा जावे, डिबेट और डिस्कशन होवे और वोटिंग के हिसाब नाल इहदे ते फैसला किया जाए, ताकि चंडीगढ़ के टैक्स पेयर लोगों का पैसा और उन्हों की सेहत नूं बचाया जा सके। और 17 सालों जिहड़ा हज़ारां करोड़ां रुपया इस कूड़े के पहाड़ के नां ते खाधा गया, वो जिन्हां दीयां जेबां च गया, वो लोग एक्सपोज होकर सामने आने चाहिए। ये आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ डिमांड करती है और अंडर रूल 55 के हिसाब नाल एक स्पैशल सैशन जिहड़ा आ वो चंडीगढ़ कारपोरेशन का इमीडिएटली बुलाया जाए और इस कूड़े के पहाड़ का परमानेंट इंतजाम कर लिए एक चंगा सस्ता ते वधिया तरीका बना के लोगों के हित च फैसला लिया जाए। जगह चाहिए जितनी एकड़ जगह चाहिए उत्थे ही हैगी होर किते है नहीं है। कहंदे अगर बनवारी रात को भी ते भी कहा सीगा किते होर तो दस दो किथे है। नहीं मेरी गल सुनो,
मैं कहना भी चलो नीरी ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਆ, ਉਸ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਔਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਲਈ। ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ? ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 16 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 34 ਕਰੋੜ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਦੌਰ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਰਚਾ ਹੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਰਚਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਚਰਚਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸਟਾ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।